प्रस्तुत है लघु कथा पेंशनर और इसके लेखक हैं मुरलीधर वैष्णव। उसे रिटायर हुए कोई 5 महीने बीत गए थे। अभी तक पेंशन, ग्रेजुएटी आदि के नाम पर उसे एक धेला भी नहीं मिला था। अब तक की गई छोटी मोटी बचत भी घर खर्च में काम आ गई थी। इधर बेटी की शादी तय हो गई, वो अलग से। उसे ये तो मालूम था कि ईमानदारी और तंगी का चोली दामन का साथ है, लेकिन उसकी हक की बकाया रकम मिलने में भी इतनी परेशानी होगी, ये उसने नहीं सोचा था। उसका धैर्य चुकने लगा था। इधर सरकार ने आदेश जारी करने में कुछ महीनों की देरी कर दी, तो उधर संबंधित बैंक में सरकारी आदेश प्राप्त हो जाने पर भी उसे पेंशन तक नहीं मिल रही थी। पेंशन, ग्रेजुएटी आदि मिलाकर कोई 10 लाख रुपए की रकम बैंक ने रोक रखी थी। आप मेरी बकाया रकम क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं आप? एक दिन वो बैंक मैनेजर से भिड़ ही पड़ा। देखिए, बड़ी रकम का मामला है। सरकारी आदेशों का सत्यापन हमारे हेड ऑफिस से होता है। मामला अभी प्रोसेस में है, हो जाएगा 4-5 दिनों में। मैनेजर ने उसे शांत करना चाहा। 4-5 दिनों की जगह 15 दिन बीत गए। इस बार वो दंदनाता हुआ बैंक मैनेजर के कक्ष में घुसा। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने बिना कुछ बोले अपनी पासबुक बैंक मैनेजर के सामने रख दी। बैंक मैनेजर ने उसकी ओर देखा और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने अपने हाथ का काम छोड़कर पहले उसके पेंशन खाते का विवरण कंप्यूटर पर देखा। आपके पेंशन आदि आदेशों का सत्यापन तो हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या? आप गत 31 अक्टूबर को रिटायर हुए थे। ओह, क्या मनहूस तारीख है। आप तो जानते हैं उस दिन इंदिरा गांधी की। खैर, बात यह है कि हर नवंबर में पेंशनर को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। आपने नहीं दिया, इसलिए रकम भुगतान पर ऊपर से रोक लगी हुई है। सॉरी। क्या अब आपको मेरे जीवित होने का प्रमाण चाहिए? पिछले 5 महीनों से आप ही के बैंक से मेरे बचत खाते में जमा मामूली पूंजी में से घर खर्च के लिए थोड़ी थोड़ी रकम मैं उठाता रहा हूँ, और आज फरवरी में आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गत नवंबर में जीवित था या नहीं। अब ये तो नियम की बात है। आप अभी प्रमाण पत्र दे दीजिए, 10-15 दिनों में आपका भुगतान क्लियर हो जाएगा। पेंशनर का माथा भन्ना उठा। उसने अपने थैले में से अचानक पिस्तौल निकाली और अपनी कनपटी पर रखते हुए बोला, मैं आपको अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र अभी देता हूँ। सिर्फ 15 मिनट है आपके और मेरे पास, मिस्टर मैनेजर। ठीक 3:15 बाद मेरी लाश यहाँ पड़ी मिलेगी और आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि 15 मिनट पहले तक मैं यहाँ जीवित था। रुको रुको भाई, ऐसा मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। मैनेजर ने कांपते हाथों से तुरंत फोन लगाकर अपने हेड ऑफिस बात की। अपने बॉस से टेलीफोनिक अप्रूवल लेकर उसने तुरंत ही उसे पेंशनर के बैंक खाते में उसकी बकाया रकम 10,23,500 रुपए क्रेडिट कर दिए। अब तो ठीक है, बस इस फॉर्म पर आप दस्तखत कर दें। पेंशनर को उसकी पासबुक थमाते हुए मैनेजर के हाथ अभी भी कांप रहे थे। ये आपके बच्चों के काम आएगी। पेंशनर ने फॉर्म पर दस्तखत करने के बाद मैनेजर की टेबल पर पिस्तौल रखते हुए कहा। ये एक ब्रांडेड कंपनी की खिलौना पिस्तौल थी।